सो हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है वेल्थ प्रोडक्ट कंपनी के इस वेबिनार में। एक बार फिर से हम सब आपसे कनेक्टेड हैं। आज के वेबिनार को स्टार्ट करने से पहले जो लोग यहाँ पे आज हमारे न्यू ज्वाइन किए हैं हमारे इस वेबिनार को, उनके लिए मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि मेरा नाम अनिकेत है और मैं वेल्थ प्रोडक्ट कंपनी के बिहाफ पे आपसे कनेक्टेड हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वेबिनार का कि ट्रेडिंग एज ए सोर्स ऑफ इनकम, क्या ये बात सच है या सही है, व्हाट इट रियली मीन्स, ये है आज का हमारा टॉपिक और हम इसी टॉपिक पे आज इसको डिस्कस करेंगे। ये वेबिनार सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस से है क्योंकि वेल्थ प्रोडक्टर टीम की और कंपनी की हमेशा ये मोटिव रहा है कि आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन या कुछ सिखाया जाए। तो ये सिर्फ एक कंपनी के किसी प्रोडक्ट की बात करने के लिए नहीं हैगा, ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस से वेबिनार आप लोग के लिए अरेंज किया गया है। तो आज हमारे साथ हमारे कुछ पेड और अनपेड क्लाइंट्स भी हैं, सो आप सबका वेलकम है। आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूँ जो टॉपिक है आज का हमारा कि ट्रेडिंग एज ए सोर्स ऑफ इनकम, इसका मतलब क्या है। मैं आपके सामने एक चीज बताऊं, इस क्वेश्चन को अगर आप मार्केट के बिग प्लेयर्स से पूछेंगे जो अनुभवी लोग हैं और उनसे बात करेंगे जो मार्केट में पिछले 10, 20, 30 साल से हैं, जब आप उनसे बात करेंगे, उनसे सवाल को पूछेंगे कि इसका मतलब क्या है, तो आप इस चीज को वहां पर आइडेंटिफाई कर पाएंगे, वो चीज जान पाएंगे कि उनका जो व्यू है इस क्वेश्चन को लेके वो सब अलग अलग है ना। वो अपने अनुभव को के अनुसार ही वो आपको बताएंगे। आज मैं जो आपके बीच में शेयर करने जा रहा हूं वो मेरा एक जो मैंने सीखा है, जो मैंने पहचाना है इस मार्केट में जब मैं कनेक्ट हुआ और जब मैं जो चीज मैंने देखा, क्या ये चीज सही है ना। इस चीज के बारे में आज मैं अपना व्यू आप लोग के सामने शेयर करने जा रहा हूँ, आप लोग को सिखाने जा रहा हूँ कि आप इस चीज को समझ सकें। तो आप में से बहुत से जितने भी यहाँ पे हैं मेरे साथ, कुछ लोग एग्री भी करेंगे, बहुत से लोग डिसएग्री भी करेंगे, लेकिन एक आइडिया हमको लेना है कि अगर हम स्टॉक मार्केट में जब वर्क कर रहे हैं तो जो हमारी इनकम है क्या वो सीमित है, लिमिटेड है या अनलिमिटेड है ना। और ये क्या बात सच है कि हम ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट में वर्क करके हम अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। मैं आपके सामने अपनी स्क्रीन को शेयर करूंगा और आज के हमारे इस वेबिनार को हम आप लोग का ज्यादा समय नहीं लूंगा, मार्केट क्लोज हो चुकी है इसलिए आप लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं और जल्दी से मैं आज के टॉपिक को बहुत ही साधारण शब्दों में आप लोग को समझाना चाहता हूं। जैसा कि मैंने बोला, आज का हमारा जो टॉपिक है ट्रेडिंग फॉर इनकम एंड व्हाट इज द रियलिटी एक्चुअली। आप जब स्टॉक मार्केट में वर्क करते हैं तो बहुत से चैलेंजेस भी आते हैं मेकिंग मनी में, बाजार में पैसे बनाने में चैलेंजेस भी बहुत आते हैं और काफी बाजार आपको अपॉर्चुनिटीज भी देता है। अक्सर जब लोग मुझसे पूछते हैं, मेरे क्लाइंट्स जो कनेक्टेड होते हैं, कि क्या मैं जब जॉब कर रहा हूं तो भी ट्रेड कर सकता हूं, या कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि मैं एक बिगिनर हूं तो कौन से स्टॉक्स में या स्टॉक से ट्रेडिंग करके इन्वेस्टमेंट करके शुरू करूं, क्या मैं मोबाइल पे ट्रेड कर सकता हूं। कॉमन क्वेश्चंस बहुत हैं इस तरीके से, ठीक है। मैं लेकिन एक चीज आपको बताना चाहता हूं, स्टॉक मार्केट में दो तरीके से वर्क होता है, एक होता है ट्रेडिंग और एक होता है इन्वेस्टमेंट। लेकिन आप किस मोटिव के साथ इस बाजार में एंटर किए हैं वो चीज पहले मायने रखता है। ट्रेडिंग जो होती है कि मतलब आज खरीदा, 1000 रुपए में माल खरीदा, 2000 रुपए मिल रहा है, प्रॉफिट हुआ, बेच दिया। इन्वेस्टमेंट क्या है, आज आपने खरीदा, एक लॉन्ग टर्म के लिए उसको छोड़ दिया है कि जब मुझे इसमें अच्छा रिटर्न वापस मिलेगा तभी मैं इससे एग्जिट करूंगा। हमें ट्रेडिंग क्यों करनी चाहिए, वाई डू यू वॉन्ट टू ट्रेड। तो लोग क्यों बाजार में एंट्री करते हैं और ट्रेडिंग की तरफ फोकस करते हैं, क्योंकि जैसे आप लोगों ने देखा कि जो पिछला समय रहा है कोविड में, बहुत से लोगों ने अपनी जॉब खो दी और फिर तब वो स्टॉक मार्केट की ओर उनका
जागरूकता आई और उन्हें सीखने के साथ अपना वर्क स्टार्ट किया। कुछ बगैर लर्निंग के साथ आगे बढ़े, कुछ लर्निंग के साथ आगे बढ़े। जस्ट गिव मी मिनट। ठीक है। सो जैसे कि मैं बात कर रहा था आपसे, तो बहुत से लोग आते हैं यहाँ पे बाजार में कि कुछ उनकी एक्स्ट्रा इनकम हो जाए। अगर उनका जॉब पे उन्हें 20,000 या 10,000 या 25,000 उनका सैलरी है, तो उनको क्या है, एक्स्ट्रा इनकम हो सके। या कुछ लोग जो फुल टाइम ट्रेडर होते हैं, उन्हें जॉब नहीं करनी है, तो क्या उन्हें पता है वो घर से काम कर रहेंगे। कुछ लोग अपनी जॉब को क्विट करके इस मार्केट की ओर आते हैं, या कुछ अपने सिर्फ मानसिक स्टिमुलेशन के लिए इस बाजार में एंट्री करते हैं। आज की जो लर्निंग का जो एजेंडा है हमारा, मैं सबसे पहले आप लोग के सामने रखना चाहता हूं द रियलिटी ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग की रियलिटी क्या है? एडिशनल स्किल्स एंड माइंडसेट, मतलब जब आप स्टॉक मार्केट में एंट्री कर रहे हैं तो उसमें आपका क्या स्किल्स जरूरी है, आपका माइंडसेट। बाजार में जब आप एंट्री करने जा रहे हैं एज ए इंट्राडे ट्रेडर या एज ए इन्वेस्टर, आपका वो माइंडसेट क्या रहना चाहिए? कितने पैसे से शुरू करना चाहिए? क्या रिस्क मैनेजमेंट रखना चाहिए, है ना? पेशेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पेशेंस होना चाहिए, या रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन आपकी बाजार से है क्या? क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है इस बाजार में, मैंने एक चीज को सीखा है कि इस बाजार में जब आप प्रवेश करें तो आपके पास 3 चीजें होना जरूरी है। आपके पास खबर होना जरूरी है, आपके पास नजर होना जरूरी है, और उसके साथ साथ आपके पास सब्र होना भी बहुत जरूरी है। सो आज के मैं आपके सामने जो ट्रेडिंग की रियलिटी है, जो कुछ नंबर्स में जो सर्वे है, जो मे बी ये शायद कहीं ऊपर नीचे रॉन्ग भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन देखेंगे कि आप 97% इंडिया में ट्रेडर्स जो हैं वो अपनी मनी को लूज कर देते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में एंट्री करके, क्योंकि पता नहीं होता ऑप्शंस में किस तरीके से ट्रेड करनी होती है। बेसिक सी चीजें भी कभी कभी किसी को क्लियर नहीं होती कि एट द मनी, इन द मनी, आउट द मनी क्या है। उन ऑप्शंस के पीछे ग्रीक्स क्या चल रही हैं, उनके बारे में भी ज्यादा नॉलेज नहीं होती। 3% ऑफ ट्रेडर्स रिमेन प्रॉफिटेबल, मोस्ट पीपल लॉस। आप लोग जब अपने ब्रोकर अकाउंट में जब आप सुबह लॉग इन करते होंगे, तो वहां पे आप इस चीज को आइडेंटिफाई करते होंगे कि वहां पे सेबी ने इस गाइडलाइंस को दिया है कि 99% पीपल सिर्फ 90 डेज में अपनी 90% कैपिटल को लूज कर देते हैं। और ये बात कहीं तक सच है, क्योंकि वहां पे उन्हें लर्निंग नहीं होती। 60% ऑफ देयर कैपिटल, है ना, इन द फर्स्ट ईयर, वो 60% की जो उनका फंड होता है उनके डीमेट अकाउंट में, वो उसको खो देते हैं, उसको लॉस में उनको लॉस हो जाता है, लॉस में चले जाते हैं। अगर ट्रेडिंग की रियलिटी को जाने, सो मैं एक चीज को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, खास करके जो बिगिनर होते हैं स्टॉक मार्केट में, या कभी कभी एक्सपीरियंस जो लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि मैं जॉब के साथ भी मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ, वो चीज ठीक है, लेकिन ट्रेडिंग के बारे में एक चीज को समझ लीजिए, ट्रेडिंग कोई एक ऐसा वर्क नहीं हैगा कि जो सिर्फ आपको अर्निंग करके ही देगा। ट्रेडिंग इज अ सीरियस बिजनेस, नॉट ए होपिंग गेम। कोई होपिंग गेम नहीं हैगा ये। तो इस चीज के हिसाब से एक सीरियस बिजनेस है, और उसको करने का तरीका आना चाहिए, क्योंकि ये एक व्यापार है। और जब आप ये सोच के आते हैं कि मैं एक एक्स्ट्रा इनकम के लिए आ रहा हूं, तो वहां पे लर्निंग बहुत जरूरी है। तो पहला जो सबसे मेन जो हमारी लर्निंग होनी चाहिए स्टॉक मार्केट में, ट्रेडिंग के करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अगर हम एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो हमारे पास वो स्किल होना चाहिए, वो लर्निंग होना चाहिए, और बाजार के बारे में हमें पता होना चाहिए कभी भी। और सबसे पहला जो चैलेंज आता है जब हम इस क्वेश्चन को जब हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो अपने इमोशंस पे हमें हमारा कंट्रोल होना चाहिए। अक्सर लोग क्या है, इमोशनली अपनी ट्रेड से और जो उनका दिन भर का ट्रेडिंग चला है उससे कनेक्ट हो जाते हैं, और उसी आप अगर सुबह से शाम तक उस बाजार में बैठे हैं और आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ये सारी की सारी चीजें आपके साथ होती जरूर होंगी। अगर प्रॉफिट हो जाता है तो आप खुश हो जाते होंगे, कभी ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है दिन भर तो एक्साइटमेंट आ जाती होगी कि अरे वाह, अगले दिन भी हम ऐसे ही करेंगे, है ना?
बाजार के बारे में पता नहीं है, मार्केट टूट रहा है तो वहां पे हम डर रहे हैं कि इस ट्रेड में करें क्या। अगर ज्यादा लॉस हो रहा है तो वहां पे हम पैनिक हो जाते हैं, और फिर से क्या है, जो ट्रेड हमने ली थी और जिसमें हमने अपना लॉस बुक किया, हम उस लॉस को कवर करने के लिए हम फिर से उसी स्क्रिप्ट में ट्रेडिंग करने एंट्री ले लेते हैं। अगर कंटिन्यूसली वे में अगर लॉसेस चल रहा है आपको, तो वहां पे डिसअपॉइंटमेंट आ रही है, निराशा आ रही है कि अब मैं कैसे इसको कवर करूं। फिर वहां पे फिर से एक आशा आ जाती है कि चलो फिर से अब कल से इसको रिकवर करेंगे। लेकिन मेन चीज वही आती है कि क्या आपका लर्निंग वहां पे स्ट्रांग है। अगर सक्सेसफुल ट्रेडर्स की बात करें तो मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखना चाहता हूँ। एक मेरा दोस्त था, और उसके फादर जो है, जो उसको वो सब्जी बेचते हैं और वो ट्रेडिंग करता था। तो उसके पास तकरीबन जब उसने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था तो 50,000 1 लाख रुपए समथिंग उसने कहीं से कलेक्ट किया, और उसने अपनी ट्रेडिंग को शुरू किया। लेकिन स्टार्टिंग में विदाउट लर्निंग उसने बहुत से अपने नुकसान को कर लिया, और अपना 70-60% कैपिटल को वो लूज कर गया। लेकिन फिर उसने, जैसे मैंने आपसे बात करी, एक होप की फिर से रिकवरी करने के लिए उसने उस चीज को कैसे करा। तो उसने जब मुझसे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया तो उसने मुझे ये बताया कि जहां मैं पहले जो मेरे स्टॉप लॉस थे मैं उनको बड़ा रखता था, और प्रॉफिट जो मेरा था वो छोटा था, मैंने उस चीज को बिल्कुल एक लेवल पे लाके रख दिया। मैंने एक चीज को अपने दिमाग में सेट कर लिया था, मेरा माइंडसेट इस तरीके से था कि मुझे 8% या 10% ROI, रिटर्न ऑफ इनकम या रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट से इतना ही बाजार से लेना है। जितने पॉइंट्स का मैं प्रॉफिट देख रहा हूँ, केवल उतने ही पॉइंट्स का मैं अपना स्टॉप लॉस रखूंगा, मैं ज्यादा नहीं रखूंगा। उसने इस सिस्टम को, इस अपनी स्ट्रेटेजी को उसने अपनी ट्रेडिंग में अलाउ किया, और आज उसको जो लॉस था उसने अपने आप को रिकवर किया है, और आज वो स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल है। अक्सर लोग हमसे जब बात करते हैं, हमारी टीम से बात करते हैं, तो लोग कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी करते हैं, सर स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बनता। मैं इस चीज के साथ डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स हैं और ऐसे बहुत बिग प्लेयर्स हैं जो 7-8 साल के 20-30 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, और वो सक्सेसफुल हैं, वो इससे पैसा जनरेट कर रहे हैं। तो एक उस सक्सेसफुल ट्रेडर्स की स्किल क्या होती है? सबसे पहला, स्टॉक की अंडरस्टैंडिंग, उसका पैटर्न क्या चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे क्लाइंट है, उनकी सिर्फ एक स्क्रिप्ट है, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और वो पिछले 10-15 साल से सिर्फ उसी में ट्रेड करते हैं, और वो जॉब भी करते हैं, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। तो उन्होंने उस स्टेट बैंक का, स्टॉक का या उसके फ्यूचर का चाल को उन्होंने पकड़ लिया है कि कौन से दिन या कौन से मंथ में या कौन से वीक में स्टेट बैंक किस तरीके की चाल देने वाला है। वो सुबह से 10 बजे से स्टार्ट करते हैं, जो भी उनका टाइम होता है, अपना डेली का 2-3 हजार का प्रॉफिट करके वो उस प्रॉफिट को अपने घर लेके जाते हैं, या यूं कहूं वो जो इनकम उन्होंने इससे जनरेट करी वो उसको घर लेके जाते हैं। आपको फंडामेंटली जिस भी स्टॉक में आप ट्रेड करने जा रहे हैं, या बाजार में आप निफ्टी बैंक निफ्टी में कनेक्ट होने जा रहे हैं, ट्रेड करने जा रहे हैं, तो क्या आपके पास उसकी फंडामेंटली कोई न्यूज है? क्या आपने कुछ उसका एनालिसिस करा है, बाजार का या स्टॉक का? किसी कंपनी के बारे में आपने क्या एनालिसिस करा है? आपके पास टाइम नहीं है तो देयर आर सो मेनी सोर्सेस ऑन इंटरनेट, आप उनको यूज कीजिए, ताकि आप उससे अपने, जब आप ट्रेडिंग करें तो उसमें एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सके। और जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो खास करके इमोशनल, आपका कंट्रोल आपकी इमोशंस पे, आपकी भावनाओं पे होना जरूरी है। डर है तो उसको कंट्रोल कीजिए, और बाजार से सबसे पहली चीज, ज्यादा लालच मत कीजिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो 1,000 रुपए में भी करोड़पति बनने का सपना देखते हैं। मुझसे मेरे क्लाइंट ने मुझसे सवाल पूछा था कि क्या मैं 500 रुपए में 1 करोड़ रुपए बना सकता हूँ? तो मैंने सिर्फ यही सलाह दिया था, सर उसको इन्वेस्ट करके छोड़ दीजिए, उस पैसे को ट्रेडिंग में मत लेके आइए। फिर सबसे आखिरी चीज जो एक सक्सेसफुल ट्रेडर्स की जो होती हैगी, वो है उसका रिस्क मैनेजमेंट। यानी कि जैसे मैंने आपसे बोला कि मेरे उस दोस्त ने एक चीज को डिसाइड कर लिया था कि वो 8% से लेके 10% तक के रिटर्न को ही एक्सपेक्ट करेगा, उसे 15% 20% का रिटर्न चाहिए ही नहीं था। तो जब आप इस तरीके से आप इसको लेके चलेंगे, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे इस मार्केट में। ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। आपका अपना एक स्ट्रेटेजी, आपका एक अपना, और आप किसी और से भी बात करेंगे तो वो उनका एक अलग अनुभव वो आपके साथ शेयर करेंगे, खास करके आज के इस टॉपिक पे।
मैंने बात करी रिस्क मैनेजमेंट की, तो रिस्क मैनेजमेंट को थोड़ा और समझ लेते हैं, क्योंकि ये समझना जरूरी है। आप कभी भी अपनी इनकम का ये मत सोचिए कि मैं 10% या 20% कैपिटल रिस्क में छोड़ दूंगा। उसको एक डिसाइड कीजिए। सपोज दैट आपके पास 1 लाख है, तो आपका मैक्सिमम रिस्क पर ट्रेड केवल आप 2% का रखिए। 5 लाख का है तो भी उस पर 2% का रखिए। तो वहां पे आपका एक कैलकुलेशन आता है। ये एक सिंपल सा एक कैपिटल का एक कैलकुलेशन है यहाँ पे, है ना, जो आपकी स्क्रीन पे इस समय आपको शो हो रहा है। सपोज जैसे कि आपने कोई 500 रुपए का शेयर खरीदा है, तो उसका केवल 10 पर शेयर का लॉस का आप उसके स्टॉक का स्टॉप लॉस रखिए, है ना। अगर 2000 का है तो 200 शेयर अगर आपने बाय किए तो उसमें भी केवल 10 का, तो केवल 200 शेयर पे 10 रुपए का आपका स्टॉप लॉस बनेगा। 495 पे 5 रुपए का और 475 पे आपका 25 का, एवन 80 शेयर। तो वहां पे क्या आपका एक रिस्क जो होता है वो कैलकुलेटेड हो जाता है। तो आपका रिस्क मैनेजमेंट आप इनकम पे होना जरूरी है ना। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप इस बाजार से रातों रात ही करोड़पति बन सकते हैं, तो नहीं। ट्रेडिंग इज ए जर्नी, और उस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए आपको लर्निंग जरूरी है। सो अब आप ये कहेंगे लाइव चार्ट एनालिसिस क्या है। आपके पास टाइम नहीं है, आप एक जॉब पे हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं, या आपके पास आप मतलब अपने ही कामों में व्यस्त हैं, आप इतना आपके पास टाइम नहीं है कि आप टेक्निकल एनालिसिस यूज करें या उसके बारे में सीखें। तो उस चीज को आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वेल्थ प्रोटेक्टर आपको एक ऐसा सिस्टम देता है, मैनुअल प्लस ऑटोमेशन, जो आपके लिए एक अच्छी रीति से वर्क करता है। मैनुअल सिस्टम में आपको प्रॉपर आपको ये बताता है कि किस लेवल पे बाय करना है, किस लेवल पे सेल करना है ना। सारे सेगमेंट में आप उसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। और इवन अगर आपके पास उस मैनुअल सिस्टम को यूज करने का समय नहीं, तो इसलिए वेल्थ प्रोटेक्टर आपके लिए लाया है एक फुल्ली ऑटोमेटेड सिस्टम, और वो भी सर्वरलेस, जिसमें आपको कोई भी आपको ह्यूमन इंटरवेंशन उसमें नहीं रहेगा। एक बहुत ही एडवांस फीचर के साथ, विद इन 30 मिनट सेटअप के साथ आपको टेलीग्राम के आपके सारी आपका इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इवन टेक्स्ट मैसेजेस तक आपको आपके मोबाइल पे आपको मिलते रहेंगे कि आपके डीमेट अकाउंट में किस तरीके से ट्रेड लग रही है। एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी वेल्थ प्रोटेक्टर आपके लिए लेके आया है, खास करके आपके ऑटोमेशन के लिए, अगर आपके पास टाइम नहीं है, और अगर आप रियली में इस बाजार से छोटा छोटा इनकम आप अपने लिए जनरेट करना चाहते हैं, तो मैं हमारे सिस्टम को आपके सामने पेश करूंगा थोड़ी देर में, ताकि आप जो मैं बोल रहा हूँ किस तरीके से वो सिस्टम आपके लिए हेल्पफुल रह सकता है, आप उसको देख सकेंगे। बात करते हैं, अगर हम इसी टॉपिक में और आगे बढ़े, क्या डिफरेंस होता है जो एक शुरुआती में जो बिगिनर्स होते हैं, ये एक जो प्रोफेशनल ट्रेडर जो इनको काफी समय हो चुका है बाजार में। एक बिगिनर क्या करता है, वो हर दिन ट्रेडिंग करने की सोचता है, और जब वो ट्रेडिंग करने की सोच रहा है, जब वो खरीद रहा है या कहीं बेच रहा है, तो उसके पास उसका कोई एक स्ट्रेटेजी, उसका कोई प्लान नहीं होता उसके दिमाग में। वो सिंपली एक इमोशनली क्या है, वो ट्रेड को ले लेता है। ऑप्शंस की बात करें, जैसे जब मेरे को नॉलेज नहीं था ऑप्शंस के बारे में, तो मैं भी क्या है, जहाँ प्रीमियम कम होता था मैं उस प्रीमियम को बाय कर लेता था, 1 या 2 लॉट मार लेता था, और मुझे यही नहीं पता था कि वो प्रीमियम है क्या चीज और वो कैसे करके उसका डिके हो जाएगा। तो मैं आउट द मनी में जाके उस प्रीमियम को बाय कर लेता था। फिर बिगिनर जब उसको ज्यादा लॉस होने लगता है उसी ट्रेड में या पूरे दिन में, तो पैनिक हो जाता है। फिर वो टिप्स का सहारा लेता है। अगर कोई टेलीग्राम चैनल आ रहा है, आज बहुत सारे प्रोवाइड करते हैं, है ना, उन टिप्स के थ्रू या एडवाइजरीज जो थी उनके थ्रू वो उनके इन्फॉर्मेशन पे, या फिर अकाउंट हैंडलिंग दे देते हैं कि आप हमारे बिहाफ पे वर्क करें। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर यार की जिस पे का अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, यदि आप उनसे पूछेंगे तो वो यही कहेंगे, वो एक अच्छे सेटअप के साथ वो अपनी ट्रेडिंग को स्टार्ट करते हैं दिन में, फंडामेंटली प्लस टेक्निकली दोनों तरीके से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके, और एक प्लान के साथ वो ट्रेड करते हैं कि मुझे किस स्टॉक को, किस इंडेक्स को किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से ट्रीट करना है। उनके इमोशंस पे कंट्रोल होता है। जैसे मैंने रिस्क मैनेजमेंट की बात करी, तो उन्हें पता होता है कि उन्हें कहाँ पे अपने कैपिटल को रिस्क में डालना है, कितना स्टॉप लॉस रखना है। ऑलवेज यूज योर स्टॉप लॉस। ये हमेशा हम इस चीज के लिए बोलते हैं, आप हमेशा अपने स्टॉप लॉस को कैरी करें जब भी आप ट्रेडिंग करें। इसलिए सिस्टम आपको जब मिलता है तो वहां पे ATR बेस हमारा सिस्टम है, वो आपको कैलकुलेटेड स्टॉप लॉस को बता देता है। फिर वो खुद का, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो खुद का एनालिसिस करते हैं। सो ये सब चीजें होती हैं जो एक बिगिनर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर में पाई जाती है। अगर मैं आपके अपने से जो मेरे 5 जो गोल्डन रूल जो मैंने ट्रेडिंग में सीखे हैं, वो यही है मेरे। लर्न फर्स्ट, अर्न लेटर ना। लॉस कभी बड़ा नहीं करना है।
स्टॉप लॉस हमेशा कैरी कीजिए, स्टार्ट स्मॉल, स्मॉल अपने कैपिटल से स्टार्ट करें, है ना, छोटे छोटे प्रॉफिट के लिए ट्रेड करें और ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस और छोटा स्टॉप लॉस रखें। और कभी भी, बहुत से लोग क्या करते हैं, लेवरेज के पीछे जाते हैं या किसी से उधार लेके वो ट्रेडिंग को अपनी स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, आपके पास पैसा है, आपका खुद का पैसा है, तभी आप बाजार में एंट्री करें और उसी पैसे से ट्रेडिंग करें, उस पैसे को आगे बनाएं और बढ़ाएं लर्निंग के साथ। और जब भी आप ट्रेडिंग करने जा रहे हैं किसी दिन में, तो हमेशा क्या है, एक प्लान आपके पास होना चाहिए, आपकी एक खुद की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अगर वेल्थ प्रोडक्टर की कंपनी के साथ कनेक्टेड है या किसी भी कंपनी से कनेक्टेड है आप, तो आप उनकी स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा पहले पढ़ें, ऑब्जर्व करें, स्टडी करें, देन उसके बाद आप ट्रेडिंग को अपने स्टार्ट करें। सो फाइनली, अगर मैं इस जो आज का हमारा टॉपिक है ट्रेडिंग एज ए सोर्स ऑफ इनकम, इसका मतलब क्या, अगर इसको मैं एक शब्द में या इसकी समरी को मैं आपके सामने बोलूं, तो मेरा खुद का एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही है कि ट्रेडिंग कैन जनरेट इनकम, लेकिन आपके पास जब उसकी नॉलेज होनी चाहिए, और सबसे बड़ी चीज एक डिसिप्लिन आपके पास होना चाहिए। इमोशनली अपने ट्रेड से कभी कनेक्ट मत कीजिए ज्यादा, बिल्कुल भी, है ना, और अपना कैपिटल को हमेशा मैनेज करके चलिए। With most retail traders historically faces losses rather than consistent profit. यही चीज होती है। So the reality of trading for income includes several important aspects. यहाँ पे बहुत सारे aspects होते हैं, रिस्क और हमारा वर्सेस रिवॉर्ड होता है, स्किल रिक्वायरमेंट जरूरी होती है, कैपिटल जरूरी होती है ना, जो कंसिस्टेंसी चैलेंजेस आ रहे हैं उनको फेस करने के साथ साथ उनको ऊपर ओवरकम करने की भी आपके पास स्किल होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज आपका टाइम, आप किस तरीके से बाजार को आप टाइम दे रहे हैं। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, ट्रेडिंग जो है इज ए सीरियस बिजनेस, नॉट ए होपिंग गेम, तो उस तरीके से मत लीजिए। सो अब मैं आपके सामने अपने चार्ट को प्रेजेंट करूंगा, और आप लोग के जो भी क्वेश्चंस है आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, और खास करके इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस, आपके डाउट है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो मेरा स्क्रीन आप लोग को विजिबल होगा, ये है हमारा वेल्थ प्रोडक्टर के मैनुअल सिस्टम का पूरा इंटरफेस। सो जिससे मैं बात कर रहा था टेक्निकल एनालिसिस की, अगर आपके पास उसका नॉलेज नहीं है या आपके पास टाइम नहीं है सीखने का, तो आप वेल्थ प्रोडक्टर की टीम के साथ कनेक्ट करके आप ये सब सीख भी सकते हैं, और इस हमारे सिस्टम को किस तरीके से आपको यूज करना है, आप उसके बारे में भी नॉलेज ले सकते हैं। क्योंकि सिर्फ हम जब भी हमारे क्लाइंट्स को डेमो में कनेक्ट करते हैं, उनसे बात करते हैं, हम उनको ये नहीं कहते कि सर ये जो बाय सेल के सिग्नल आ रहे हैं आप एकदम इनमें एंट्री ले लीजिए। यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। आप हमारे साथ लाइव मार्केट में लाइव डेमो के लिए कनेक्ट करें और सीखें कि हमारा मैनुअल सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है, या फिर हमारा ऑटोमेशन सिस्टम भी किस तरीके से वर्क करता है। तो प्रॉपर उसका आप हमसे नॉलेज लीजिए, आप हमसे सीखिए, हम ऑलवेज रेडी हैं सीखने के लिए भी और आप लोग को सिखाने के लिए भी। सो यही है आज का हमारा टॉपिक और उसका उद्देश्य कि अगर आप इस बाजार में एक्स्ट्रा इनकम के लिए आए हैं, है ना, या ये सोच रहे हैं कि सिर्फ स्टॉक मार्केट में ही पैसा बनाया जा सकता है, तो उसके सिर्फ यही कुछ सिद्धांत है, जैसे मैंने आपके सामने जो बोला है कि लर्निंग के साथ आगे बढ़िए, है ना, हमेशा अपने साथ एक कोई अगर आपके एडवाइस देने वाला है, आपका मेंटोर है, नहीं भी है तो आप किसी ऐसे व्यक्ति से कनेक्ट करें, है ना, जो आपको गाइड कर सके, तभी आप अपने कैपिटल को रिस्क पे डालें। थैंक यू एलेक्स सर, जैसे आपने बोला कि आप हमारे सिस्टम को यूज कर रहे हैं WP प्राइम। सुरभि जी, अच्छा आपका सवाल है कि कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस, जैसे आप अभी हमारे स्क्रीन पे हमारे चार्ट में देख रहे होंगे, स्टॉप लॉस जो आपके सामने है, ऑटोमेटिकली सिस्टम ने पूरा कैलकुलेट करके एंट्री प्राइस, स्टॉप लॉस और उसके टारगेट्स को दे दिया है। और अगर आप स्टॉप लॉस को यहाँ पे कस्टमाइज करना चाहते हैं, तो वेल्थ प्रोटेक्टर का सिस्टम जो है ATR बेस है, आप उसको कम भी कर सकते हैं, पॉइंट्स में रखना है, परसेंटेज में रखना है, या ATR बेस ही रखना है, आप उसको कर सकते हैं। और अगर आप खुद का स्ट्रेटेजी, अगर आप ये मार्केट में सोच के आए हैं कि आप सिर्फ 50 पॉइंट्स का ही प्रॉफिट लेंगे, तो फिर मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा, तो फिर आप उसी रेशो के हिसाब से अपने स्टॉप लॉस को भी आप रखें, जितना प्रॉफिट उतना स्टॉप लॉस। ये नहीं कि आप लॉस ज्यादा बाजार में दे रहे हैं और प्रॉफिट जब लेने का समय आया तो वहां पे आप कम ले रहे हैं, तभी जाके ज्यादातर ट्रेडर अपनी कैपिटल को लूज कर जाते हैं। थैंक यू एलेक्स सर।
आप जैसे अपग्रेड हमारे प्रीमियम प्लान में करना चाहते हैं तो आप हमारी वेल्थ प्रोडक्ट की टीम यहाँ पे कनेक्टेड है, और मैं चाहूंगा आप हमारा एक टीम जो है, हमारी कंपनी का जो नंबर है यहाँ पे ड्रॉप कर दे, और आप तुरंत हमारे वेबिनार के बाद आप उस नंबर पे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पे हमारे अभी कुछ ऑफर भी चल रहा है, जो हमारा 12 महीने का प्लान है, मैनुअल प्लस ऑटोमेशन दोनों का। उस पर आप हमसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। जी, सो अभी समय है आपके क्वेश्चंस का। सो आपके पास जो भी क्वेश्चंस है, आपके जो भी डाउट है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो आई एम हियर फॉर यू। और या जहां पे भी कोई क्वेश्चन या डाउट है, आपका कुछ समझ में नहीं आया, कुछ पूछना चाहते हैं, आप पूछ सकते हैं। फॉरेक्स गोल्ड के बारे में, ओके। जैसे कि विद्यान सर, मैंने आपके सामने फॉरेक्स गोल्ड का ही चार्ट इस समय लगा रखा है। ये जो सिग्नल था इसमें सिस्टम में, ये सुबह आया था आपका, अगर आप देखेंगे 6:09 पे, और एक बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रेंड को आइडेंटिफाई सिस्टम ने किया और अपने सारे टारगेट से भी ज्यादा नीचे उसको हिट किया। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं, ये बाय का सिग्नल आया है, लेकिन अभी वो जो हम पैरामीटर्स बताते हैं हमारे क्लाइंट्स को कि किस पैरामीटर्स को आपको फॉलो करके सिग्नल में एंट्री लेनी है, उसके लिए आप हमारे साथ लाइव डेमो में कनेक्ट करें। और अगर आप फॉरेक्स में मैन्युअली ट्रेड नहीं करना चाहते हैं, तो वेल्थ प्रोडक्टर आपके लिए लेके आया है फॉरेक्स का एक एक्सपर्ट एडवाइजर, जो कि आपका MT5 पे बेस्ड है। आपका फॉरेक्स का बोट है, जो कि आपके बिहाफ पे ऑटोमेटिकली सारे स्क्रिप्ट में, चाहे आपका फॉरेक्स का गोल्ड सिल्वर हो, या यूरो USD हो, या GBP JPY हो, या बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी हो, जिसमें सारी विद द सेम एक और अच्छी एक्यूरेसी के साथ आपके लिए वो आपके बिहाफ पे वर्क करेगा। उसके लाइव डेमो के लिए आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, और जो भी आप बैक टेस्टिंग अगर उस बॉट की देखना चाहते हो, आप वो भी देख सकते हैं। ओके, कल्पेश सर। मैंने आपके सामने निफ्टी का चार्ट लगा दिया है। यहाँ पे आपका क्या क्वेश्चन है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी कल्पेश सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, और चार्ट में आप क्या पूछना चाहते हैं, आप उससे पूछ सकते हैं। जी अभिषेक सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? तो कल्पेश सर, माइक नहीं है, आप अपने क्वेश्चन को आप टाइप कर सकते हैं। हमारे पास सिर्फ लास्ट के 5 मिनट है, और आपके जो भी डाउट है, आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, या आफ्टर वेबिनार आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। यस सर। सर, ये सारे ऑप्शंस आपको ऑप्शंस का भी बताता है। जैसे कि आपके सामने जो चार्ट निफ्टी 50 का मैंने लगा रखा है, आप जब नीचे की तरफ देखेंगे, वहां पे दिखा रहा है सेल की सिग्नल में, वहां पे उसने कैलकुलेटेड स्ट्राइक प्राइस को बता दिया है। जब सेल का सिग्नल आएगा तो वहां पे पुट कौन से स्ट्राइक का बाय करना है, और जब बाय का सिग्नल आएगा कौन सा कॉल बाय करना है, वो सिस्टम आपको ऑटोमेटिकली स्क्रीन पे ही शो कर देगा। नॉट ओनली जस्ट इन निफ्टी, बैंक निफ्टी, आपके स्टॉक्स में भी आपको बताएगा। और सपोज अगर आप M6 में ट्रेड करते हैं, क्रूड ऑयल और एनजी में, जिसके ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके ब्रोकर के उसमें, तो उसमें भी आपको यहाँ पे बता देगा। भले ही आप उस चार्ट को ट्रेडिंग व्यू पे ना लगा पाए, लेकिन आपको वहां पे ये पता चल जाएगा कि कौन से कॉल और ऑप्शन, कौन से कॉल में या कौन सी पुट में, क्रूड या एनजी के उसमें बाय, या आपको कौन से उसमें ट्रेड करना है। तो आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन है कल्पेश सर, आप पूछ सकते हैं मुझसे। थैंक यू, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन या कोई डाउट, तो प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर ले सकते हैं, और हम लोग बात कर सकते हैं। हेलो।
हेलो सर। जी मनीषा मैम। जी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो बाय सेल सिग्नल है सिर्फ इस पे ही वर्क करना है या और कोई भी इसमें पैरामीटर देखने हैं? जी मैम। जैसे बायस लेवल या कुछ ऐसा कुछ जो कुछ आता है ना, ऐसा कुछ देखना है या नहीं देखना है? जी जैसे कि मैम मैं बता रहा था कि जो हमारा सिस्टम है आपको बाय सेल के सिग्नल दे रहा है, एंट्री हाँ, प्राइस, स्टॉप लॉस, टारगेट्स दिखा रहा है। हाँ। ठीक है। अगर हुँ, सिर्फ बाय सेल सिग्नल की बात करेंगे ना तो ट्रेडिंग व्यू पे और देयर आर सो मेनी कंपनीज आर जो आपको बाय सेल के सिग्नल प्रोवाइड कराती हैं। हाँ, यस, यस। फ्री वाले बाय सेल के सिग्नल के भी इंडिकेटर ऑलरेडी हैं। हाँ, सो है। क्वेश्चन ये आता है कि क्या मैं तुरंत उन बाय के सिग्नल पे या सेल के सिग्नल पे तुरंत मैं एंट्री ले लूं? हाँ, ऐसा तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि मार्केट का एक्चुअली ट्रेंड क्या है, मार्केट का मूवमेंट क्या है। हाँ, या तो हमें पता हो कि फंडामेंटली हम इतने स्ट्रांग हो कि हाँ मार्केट चलो आज के दिन अगर गैप डाउन हो रहा है या गैप अप हो रहा है तो पूरे दिन क्या ट्रेडिंग क्या उसमें रहेगा। सो हाँ, जब आप हमसे डेमो के लिए कनेक्ट करेंगे, और हमारा डेमो जो होता है लाइव मार्केट में बिल्कुल फ्री आपको हम प्रोवाइड कराएंगे, आपको अपने सिस्टम का पूरा एक्सेस देके कि आप हमसे सीखें। तो हाँ, जैसे बाय का सिग्नल यहाँ पे आया है या सेल का सिग्नल आया है तो हम उसको कैसे कंफर्म करेंगे कि ये सिग्नल मेरे लिए वैलिडेट है, ये मेरे लिए सिग्नल कंफर्म है। तो हाँ, जब आप मनीषा मैम हमसे लाइव मार्केट में डेमो के लिए कनेक्ट करेंगे तो प्रॉपर आपको डेमो दिया जाएगा। और इवन जब आप परचेज भी कर लेते हैं प्रॉपर इसका आपका 7 से लेके 14 डेज का आपका ट्रेनिंग चलेगा ताकि आप सिस्टम को और बेहतर तरीके से यूज कर सको, ओके। है ना। हाँ। जी। तो आप जिस भी हमारे कंपनी में आरएम के साथ कनेक्टेड हैं आप उनसे बात कीजिए, या आप मुझसे बात अ करना चाहते हैं मैं आपको देखो खुद प्रॉपर डेमो। किसी से बात तो हुई थी पर मुझे याद नहीं है किससे बात हुई थी, क्योंकि मैं आपका जो मेन अकाउंट है ना उससे ही जुड़ी हुई हूँ। किसी का जी जी फोन कोई तो बात। आया था पर अब मुझे याद नहीं है सच में। ठीक है, सो आप एक काम कीजिएगा, आप अपना नंबर यहाँ पे चैट बॉक्स में डाल दीजिए। तब आफ्टर वेबिनार हमारी कंपनी का कोई भी आरएम आपको तुरंत कॉल करेगा और आप जो भी हाँ, क्वेश्चन डाउट है आपके आप हमसे पूछ सकते हैं। और जो लोग भी और भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो एक लिंक आपके सामने है फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, आप उस पे क्लिक करके आप हमसे डायरेक्ट क्या है वहाँ पे भी आप हमसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ओके। और ये लाइव डेमो कब मिल सकेगा? मैम आप अभी आप आफ्टर वेबिनार आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक हाँ, है, आप अपना हाँ। नंबर यहाँ पे ड्रॉप कर दीजिए ताकि मैं या कोई भी क्लाइंट हमारे आ रहा है उसको नोट डाउन कर सके और आपको कॉल करके आपकी जो भी क्वेश्चन और रिक्वायरमेंट है वो आपके साथ आपको बताए जा सकें। ओके, ओके। थैंक यू। डेमो का कोई चार्जेस नहीं जाता है मैम। आप पहले वेल्थ प्रोडक्टर का हमेशा उद्देश्य यही रहा है ना, इंटेंट हाँ, हमेशा यही रहा है कि पहले आप चीज को देखें, है ना, आप चीज को हाँ, समझें, उसका हाँ। प्रॉपर लर्निंग प्रॉपर एक आइडिया लीजिए, देन आप हाँ, सिर्फ सही हमारे है। शब्दों के थ्रू या सिर्फ हमारे शब्दों के थ्रू ऐसे नहीं आइए, क्योंकि बस बोलने हाँ, की उसकी विद्या समझिए। हाँ। विद्यार्थन सर आपकी आवाज नहीं आ रही। तो आप लोग को जो भी आपका क्वेश्चन है और रिक्वायरमेंट हो आपके सामने आपके आपके चैट बॉक्स में एक लिंक शेयर किया गया है। तो आप उस पर क्लिक करके जो भी क्वेश्चन डाउट हो आप हमसे पूछ सकते हो और आप हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर एवरीवन, आप लोगों ने ऑन टाइम ज्वाइन किया और इस वेबिनार को ध्यान से सुना है। अगर कोई भी क्वेश्चन या डाउट आता है आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट थर्सडे को एक अच्छे टॉपिक के साथ एजुकेशनल के पर्पज से, ताकि आप हमसे कुछ सीख सके और हम आपसे सीख सके और आपके अनुभवों को हम समझ सके और उनको भी सुन के हम अपने आप को और बेहतर कर सके। सो थैंक यू, लेट्स ग्रो टुगेदर।